नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, जिसमें 50 क्वेश्चंस प्राचीन भारत और मध्य भारत के इतिहास से और 50 क्वेश्चंस आधुनिक भारत के इतिहास से लिए गए हैं। वीडियो के लास्ट में रहेंगे आपके लिए 5 सवाल, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। प्रश्न 1। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ए पाणिनि, बी अहमद अली, सी मेगस्थनीज, डी टॉलमी। सही उत्तर होगा ए पाणिनि। प्रश्न 2। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक हैं। ए टॉलमी, बी मेगस्थनीज, सी प्लिनी, डी पाणिनि। सही उत्तर होगा ए टॉलमी। प्रश्न 3। चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 4। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला अनाज कौन सा था? ए गेहूं, बी चावल, सी बाजरा, डी मक्का। सही उत्तर है चावल। प्रश्न 5। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। सही उत्तर है सी 1921। प्रश्न 6। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? ए रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी सतलज नदी, डी लूनी नदी। सही उत्तर है ए रावी नदी। प्रश्न 7। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ए ऋग्वेद से, बी मुंडकोपनिषद से, सी रामायण से, डी महाभारत से। सही उत्तर है बी मुंडकोपनिषद से। प्रश्न 8। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ए महावीर, बी ऋषभदेव, सी भद्रबाहु, डी पार्श्वनाथ। सही उत्तर है डी पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे। प्रश्न 9। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक माना जाता है। ए पदचिन्ह, बी घोड़ा, सी स्तूप, डी कमल एवं सांड। सही उत्तर है डी कमल एवं सांड। प्रश्न 10। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी तृतीय। प्रश्न 11। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए धनानंद, बी महापद्मनंद, सी उग्रसेन, डी भूतपाल। सही उत्तर है धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और प्रथम शासक महापद्मनंद था। प्रश्न 12। उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। ए कनिष्क, बी हरिसेन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है ए कनिष्क। प्रश्न 13। धन्वंतरी और कालिदास किस शासक के नवरत्न विद्वानों में से थे? ए कुमारगुप्त, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी चंद्रगुप्त प्रथम। सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 14। बौद्ध धर्म के महायान पंथ के उस शासक का नाम बताइए जिसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे। ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है हर्षवर्धन। प्रश्न 15। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? ए राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने, बी दंती दुर्ग ने, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, डी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने। सही उत्तर है ए राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न 16। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? ए अश्वघोष, बी विश्वामित्र, सी नागार्जुन, डी बुद्धघोष। सही उत्तर है ए अश्वघोष। प्रश्न 17। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? ए लाल सागर, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, डी तेथिस सागर। सही उत्तर है डी तेथिस सागर। प्रश्न 18। सातवाहनों ने अपना प्रारंभिक शासन कहाँ से प्रारंभ किया था? ए सौराष्ट्र से,
बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से मृतकों का टीला कहा जाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी बनवाली। सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न 20, निम्नलिखित में कौन सा वंश क्रम सही है? ए मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त, बी कुषाण, मौर्य, शुंग और गुप्त, सी गुप्त, मौर्य, कुषाण और शुंग, डी मौर्य, गुप्त, कुषाण और शुंग। सही उत्तर है मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में किसने की थी? ए महमूद गजनी, बी अल्पतगीन, सी मोहम्मद गौरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ए महमूद गजनी। प्रश्न 22, अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? ए विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, बी भगवान महावीर, सी भगवान बुद्ध और उनका जीवन व्रत, डी ये सभी। सही उत्तर है सी भगवान बुद्ध और उनका जीवन व्रत। प्रश्न 23, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की थी? ए 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने, बी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में, सी 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, डी 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने। सही उत्तर है बी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में। प्रश्न 24, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? ए समुद्दीन कैमूर, बी नसूरुद्दीन महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रुकनुद्दीन फिरोज। सही उत्तर है बी नसीरुद्दीन महमूद। प्रश्न 25, दक्षिण भारत के साम्राज्य विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? ए मद्रास, बी हम्पी कर्नाटक, सी हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी हम्पी कर्नाटक। प्रश्न 26, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में, बी ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में, सी रजिया बेगम की याद में, डी इल्तुतमिश की याद में। सही उत्तर है बी ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। प्रश्न 27, किस मुगल शासक की मृत्यु 1 जनवरी 1956 को पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से गिरने से हुई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक की, बी हुमायूं की, सी शाहजहां की, डी बाबर की। सही उत्तर है बी हुमायूं की। प्रश्न 28, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह को फांसी की सजा किसने दी थी? ए औरंगजेब ने, बी हुमायूं ने, सी अकबर ने, डी बाबर ने। सही उत्तर है ए औरंगजेब ने। प्रश्न 30, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ए हुमायूं को, बी अलाउद्दीन खिलजी को, सी औरंगजेब को, डी बहादुर शाह जफर को। सही उत्तर है सी औरंगजेब को। प्रश्न 29, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ए मीर सैयद, बी अब्दुसमद, सी दसवंत, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न 31, शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? ए राजा, बी पेशवा, प्रधानमंत्री, सी सेनापति, डी इनमें से कोई नहीं। बी सही उत्तर होगा पेशवा या प्रधानमंत्री। प्रश्न 32, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ए इल्तुतमिश की, बी रुकनुद्दीन फिरोज की, सी नसीरुद्दीन महमूद की, डी अल दुनिया की। सही उत्तर है ए इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान का विवाह अल दुनिया के साथ हुआ था। प्रश्न 33, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी अकबर। सही उत्तर है ए बाबर। प्रश्न 34, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ए आगरा, बी दिल्ली, सी ग्वालियर, डी झांसी। सही उत्तर है सी ग्वालियर। प्रश्न 35, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ए मोहम्मद हजरत महल, बी रजिया बेगम, सी आबदी बानो बेगम, डी चांद बेबी। सही उत्तर है रजिया बेगम। प्रश्न 36, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था? ए महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, सी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो सही उत्तर होगा सी
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। प्रश्न 37, चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? अकबर के काल को, बी जहांगीर के काल को, सी हुमायूं के काल को, डी बाबर के काल को। सही उत्तर है बी जहांगीर के काल को। प्रश्न 38, विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी के तट पर स्थित हैं? ए तुंगभद्रा नदी के तट पर, बी गंगा नदी के तट पर, सी गोदावरी नदी के तट पर, डी सिंधु नदी के तट पर। सही उत्तर है ए तुंगभद्रा नदी के तट पर। प्रश्न 38, 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश किसने दिया था? ए जहांगीर ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी बहादुर शाह जफर ने, डी औरंगजेब ने। तो सही उत्तर होगा डी औरंगजेब ने। प्रश्न 40, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ए जहांगीर ने, बी सिकंदर लोदी ने, सी बहलोल लोदी ने, डी औरंगजेब ने। इसका सही उत्तर होगा बी सिकंदर लोदी ने। प्रश्न 41, अकबर के बचपन का नाम क्या था? ए रामतनु पांडे, बी विष्णु शर्मा, सी अहमद फैज, डी बहादुर शाह। सही उत्तर है ए रामतनु पांडे। प्रश्न 42, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? ए नाना साहब, बी छत्रपति शिवाजी, सी बाजीराव द्वितीय, डी बालाजी विश्वनाथ। सही उत्तर है डी बालाजी विश्वनाथ। प्रश्न 43, जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? ए 21 जुलाई 1675, बी 11 जून 1665, सी 22 जुलाई 1650, डी 22 जून 1650। सही उत्तर है बी 11 जून 1665। प्रश्न 44, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किसने करवाया था? ए 1350 में औरंगजेब ने, बी 1570 में बाबर ने, सी 1571 में अकबर ने, डी 1650 में शाहजहां ने। सही उत्तर है सी 1571 में अकबर ने। प्रश्न 45, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? ए औरंगजेब को, बी मोहम्मद शाह को, सी अकबर को, डी शाहजहां को। सही उत्तर है बी मोहम्मद शाह को। प्रश्न 46, हैदराबाद राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? ए 1751 में अली वर्दी खान ने, बी 1761 में हैदर अली ने, सी 1724 में निजामुल मुल्क ने, डी 1575 में अकबर ने। सही उत्तर है सी 1724 में निजामुल मुल्क ने। प्रश्न 47, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरीप होते हुए भारत के किस स्थान पर सर्वप्रथम पहुंचा था? ए कालीकट, बी कोचीन, सी गोवा, डी दमन एवं द्वीप। सही उत्तर है ए कालीकट। प्रश्न 48, जयपुर की स्थापना कब और किसने की थी? ए 18वीं शताब्दी में सादतुल्ला खान ने, बी 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खान वंगश ने, सी 18वीं शताब्दी में जयसिंह ने, डी 18वीं शताब्दी में हैदर अली ने। सही उत्तर है सी 18वीं शताब्दी में जयसिंह ने। प्रश्न 49, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ए अकबर द्वितीय, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर है सी बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न 50, अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम बादशाह कौन था? ए अकबर द्वितीय, बी फर्रुखसियर, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर है डी शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 51, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1793, डी चार्टर एक्ट 1813। इसमें सही उत्तर है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न 52, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1793, डी चार्टर एक्ट 1813। इसमें सही उत्तर है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1793, डी चार्टर एक्ट 1813। इसमें सही उत्तर है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था? ए चार्टर एक्ट 1793, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1833, डी चार्टर एक्ट 1853। इसमें सही उत्तर है डी चार्टर एक्ट 1853।
प्रश्न 55 निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? ए. चार्टर एक्ट 1793, बी. चार्टर एक्ट 1813, सी. चार्टर एक्ट 1833, डी. चार्टर एक्ट 1853। इसमें सही उत्तर है डी. चार्टर एक्ट 1853। प्रश्न 56 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? ए. इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाज़त दी। बी. इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। सी. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी. नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। इसमें सही उत्तर है बी. इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। प्रश्न 57 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए. चार्टर एक्ट 1833, इस चार्टर कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी और उसे पूरी तरह भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में परिणत कर दिया। बी. चार्टर एक्ट 1853, इसमें कंपनी को सरकारी अभिकरण के रूप में अपना काम जारी रखने का अधिकार दिया गया और कानून आयोग के काम को पूरा करने का प्रबंध किया गया। सी. चार्टर एक्ट 1813, इस चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया गया। डी. उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही उत्तर होगा डी. उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न 58 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? ए. बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यालय को भारत के गवर्नर जनरल के साथ बदल दिया गया। बी. लॉर्ड विलियम बेंटिक विलियम कैवेंडिश बैटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ। सी. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी. नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। इसका सही उत्तर है सी. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। प्रश्न 59 बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए. लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बी. लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी. लॉर्ड मेयो, डी. रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही उत्तर है ए. लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 60 महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए. मंडला, बी. मांडू, सी. जबलपुर, डी. ग्वालियर। इसका सही उत्तर है डी. ग्वालियर। प्रश्न 61 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? ए. तात्या टोपे, बी. टोंक के नवाब वजीर खां, सी. महाराज राम सिंह, डी. आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। सही उत्तर है ए. तात्या टोपे। प्रश्न 62 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. सी. लॉर्ड वेलेस्ली, डी. लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही उत्तर है ए. लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 63 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए. चर्चिल, बी. पामस्टर्न, सी. एटली, डी. ग्लेडस्टोन। सही उत्तर है बी. पामस्टर्न। प्रश्न 64 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए. खान बहादुर, बी. कुंवर सिंह, सी. मौलवी अहमद शाह, बी. डी. बिरजिस कादिर। सही उत्तर है ए. खान बहादुर। प्रश्न 65 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए. हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी. किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी. इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी. जमींदारों की सहभागिता। इसका सही उत्तर है बी. किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। प्रश्न 66 लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ए. जीनत महल, बी. नाना साहेब, सी. हजरत महल, डी. तात्या टोपे। इसका सही उत्तर है सी. हजरत महल। प्रश्न 67 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? ए. भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बी. प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सी. ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सही हैं डी। प्रश्न 68 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? ए. बंगाल से, बी. अवध से, सी. बिहार से, डी. राजस्थान से। इसका सही उत्तर है बी. अवध से। प्रश्न 59 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए. अजीम उल्लाह, बी. बिरजिस कादिर, सी. तात्या टोपे, डी. उक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. अजीम उल्लाह। प्रश्न 70 निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए. खेतिहर मजदूर, बी. साहूकार, सी. कृषक, डी.
जमींदार। निम्नलिखित कूटों में अपना उत्तर चुनें। केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो, डी दो और चार। इसका सही उत्तर है दो और चार। प्रश्न 71, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। इसका सही उत्तर है सी मेरठ। प्रश्न 72, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? ए 1830 में, बी 1824 में, सी 1857 में, डी 1856 में। इसका सही उत्तर है बी 1824 में। प्रश्न 73, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए हेक्टर मुनरो, बी जनरल डायर, सी लॉर्ड मैकाले, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर है ए हेक्टर मुनरो। प्रश्न 74, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? ए 1835, बी 1857, सी 1950, डी 1947। इसका सही उत्तर है ए 1835। प्रश्न 75, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बचने की अनुमति कब मिली? ए 1835, बी 1857, सी 1600, डी 1833। इसका सही उत्तर है डी 1833। प्रश्न 76, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए बहादुर शाह जफर, बी अकबर द्वितीय, सी शाह आलम द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 77, राज्य हड़प की नीति या राज्यच किसके द्वारा लागू की गई थी? ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 78, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड इरविन, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी कार्ल मार्क्स। प्रश्न 69, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी इलाहाबाद बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी अवध कमर्शियल बैंक। सही उत्तर होगा डी अवध कमर्शियल बैंक। प्रश्न 80, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? ए कानपुर में, बी सूरत में, सी बम्बई में, डी कोलकाता में। इसका सही उत्तर है सी मुंबई में। प्रश्न 81, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड इरविन, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है डी वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 82, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? ए 1835 ईस्वी में विलियम बैटिंग्स ने, बी 1850 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने, सी 1775 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने। प्रश्न 83, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 84, लखनऊ समझौता कब हुआ? ए 1907 में, बी 1916 में, सी 1947 में, डी 1909 में। इसका सही उत्तर है बी 1916 में। प्रश्न 85, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ए 551 किलोमीटर, बी 351 किलोमीटर, सी 385 किलोमीटर, डी 585 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है सी 385 किलोमीटर। प्रश्न 86, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 87, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ए 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, बी 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, सी 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, डी 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। इसका सही उत्तर है ए 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। प्रश्न 88, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी व्योमेश चंद बनर्जी, सी बी राघवाचार्य, डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर है बी व्योमेश चंद बनर्जी। प्रश्न 89, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए फिरोज शाह मेहता, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है सी महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न 90, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? ए ह्यूम, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर है सी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 91, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? ए उदारवादियों की पद्धति में से असंतोष, बी धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, सी उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, डी उपरोक्त सभी कारण। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी कारण सही है। प्रश्न 92, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ए कुटीर उद्योग को समाप्त करना, बी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, सी इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। प्रश्न 93, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? ए सरकारी अदालतों का बहिष्कार, बी विदेशी माल का बहिष्कार, सी सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, डी उपरोक्त सभी कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी कार्यक्रम। प्रश्न 94, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, बी लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, सी श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न 95, साइमन कमीशन भारत कब आया? ए फरवरी 1928 में, बी मार्च 1928 में, सी फरवरी 1929 में, डी मार्च 1929 में। इसका सही उत्तर है ए फरवरी 1928 में। प्रश्न 96, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? ए 12 नवंबर 1929, बी 12 नवंबर 1930, सी 12 नवंबर 1931, डी 12 नवंबर 1932। इसका सही उत्तर है बी 12 नवंबर 1930। प्रश्न 97, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इसका सही उत्तर है डी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। प्रश्न 98, हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ए दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 99, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 100, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1959, बी 24 जनवरी 1950, सी 1 नवंबर 1950, डी 1 नवंबर 1956। इसका सही उत्तर है बी 24 जनवरी 1950। इसके बाद ये रहे 5 आपके सवाल। 31 अक्टूबर 2019 को कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? ए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बी हैदराबाद और लद्दाख, सी दिल्ली और चंडीगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की समय के अनुसार 2 राजधानियां होती हैं? ए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 3, भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? ए महात्मा गांधी ने, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, सी लॉर्ड एलेनबरो ने, डी बादशाह अकबर ने। आपको आंसर सभी प्रश्नों के प्रश्न नंबर के अनुसार कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न 4, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या बाल गंगाधर तिलक? भोपाल गैस कांड कब हुआ था? ए 2-3 दिसंबर 1984, बी 20 दिसंबर 1984, सी 2-3 दिसंबर 1982, डी 20 दिसंबर 1982। पांचों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। के साथ ही आप किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को तैयार कर सकें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।